रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादान इस्लाम आपकी मेजबान रसैफी आपको खुश आमदेद कहती हूँ। रब ताला का करम है, उसका एहसान है मालिक का कि आज हम 8वें रोजे में दाखिल हो चुके हैं। 8वें रोजे से याद आया कि हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तबा रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि माह रमजान का हर रोजा अपनी जगह फजीलत रखता है, लेकिन हर दिन की मखसूस दुआ पढ़ने से इसकी फजीलत और इसकी अज़मत दो चंद हो जाती है। और तर्जुमा है कि ए माबूद, आज के दिन मुझे यतीमों पर रहम करने, उनको खाना खिलाने और खुले दिल से सबको सलाम कहने और शरफा के पास बैठने की तौफीक दे। अपने फजल से उसे अपने जो आरजू मंदान है उनकी पनाह गा दे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी वक्त ऐसा हो सकता है जो दुआ की कबूलियत का वक्त हो। तो जहां पे कबूलियत की बात हो रही है वहीं पे एक ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे रब ताला के बाबरकत कलाम से, और इसके लिए मेरे साथ कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी रोजाना की तरह यहाँ पर ट्रांसमिशन के सेट पे मौजूद है। उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, आज कौन सी सूरत इसकी तिलावत कुरान पाक समाअत करेंगे? सूरतुल क़द्र इंशाअल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक हम समाअत कर रहे थे, जो हमारे साथ मौजूद है कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी की आवाज़ में। आगे बढ़ते नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई अहम, तीसरा दिन है। हम आखिरी ज़माने के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं और पहले दिन हमने इस जहान के अख्ताम के मुतालिक मुख्तलिफ अदियान, ख़ास तौर पर दीन इस्लाम और मुतादिद साइंसी नज़रियात का जायज़ा लिया था। दूसरे दिन आखिरी ज़माने के अलामात और याजूज माजूज, दज्जाल और आर्मगेडन जैसे अहम मौज़ूआत पर बात की थी, और आज उस सिलसिले की कड़ी ही के हवाले से हम और मजीद बात करेंगे। अच्छा, आर्मगेडन के से मुझे याद है कि वो कल रह गया था, उस पर आज मजीद भी बात करेंगे। तो आज 8वां रोज़ा है जी, और 8वां रोज़ा
यानी कि अब पहला अशरा ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। रहमतों, बरकतों और रहमतों और फजीलतों और नेमतों का अशरा है और ये अशरा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जहाँ इख्तिताम की तरफ जा रहा है वहीं पर दूसरे अशरे की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी तेज़ी से रमज़ान का महीना जो है वो आता है और फिर जाने के लिए हमसे रुखसत ले रहा होता है, जिसका इंतज़ार हमें पूरे 11 महीने होते हैं, पूरे साल हमें इसका यानी कि इंतज़ार होता है। तो इस पर भी बात करेंगे। और जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरे साथ आज सेट पर जी मौजूद हैं अरशद लोधी नाथ ख्वां और उनके साथ डफ मास्टर भी मौजूद है, उनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद लोधी। वालेकुम अस्सलाम। और डफ मास्टर कौन है आज आपके साथ? जी हमेशा की तरह आसिफ अली भाई माशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया है। और आज कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? एक माइक को मुझे भी ला दे जी। हाँ जी आज खूबसूरत कलाम पेश करेंगे भर दो झोली। भर दो झोली पढ़ रहे हैं, जी। ज़बरदस्त हो गया है। और भर दो झोली और हमारी दुआ यही होती है रब ताला से, नबी पाक से, कि जो झोली है हम सब की उनके वसीले से भर दी जाए। और क्यों ना भर दी जाए जी, हमेशा होना ही यही चाहिए। तो चलें जी शुरू करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में जो है ना आपके साथ उसमें जी ज्वाइन बिल्कुल करूं। रहमतों बरकतों की सातें हैं जी, रमज़ान बिल्कुल शरीफ में, तो ऐसे। इंशाल्लाह जब हम गुजारिश करेंगे झोली भरने की तो इंशाल्लाह भर दी जाएगी। ऐसा ही है। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली, मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, मेरे दाता भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, मेरे दाता भर दो झोली, मेरी जान आदम लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्थान से समान क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से समान क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली, कोई भी दर से खाली, मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, मेरी या मुहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उन नवासों का, उन नवासों का, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बन कर सवारी, भर दो झोली मेरी या मुहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सलाम फातिमा ज़हरा तेरे घराने को, सलाम सलाम फातिमा ज़हरा तेरे घराने को, हुसैन पाल पोस के दिया ज़माने को। उन नवासों का, उन नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवारी। भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, सल्लल्लाहु भर दो झोली, मेरे आका भर दो झोली, मेरी या मुहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे, सख्त मुश्किल है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो। दर पे आए हैं, दर पे आए हैं, झोली पसारे
मैं न जाऊंगा खाली 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 अरे मैं न जाऊंगा खाली खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली मैदान करबला में शहीद खुश खिसाल ने मैदान करबला मैदान करबला में शहीद खुश खिसाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने जी मोहम्मद के लाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने जिंदगी बख्शी बंदगी को आबरू दीने हक की बचा ली आबरू दीने हक की बचा ली वो मोहम्मद का प्यारा वासा वो मोहम्मद का प्यारा वासा जिसने सजदे में गर्दन कर डाली कर तो झोली सल्लल्लाह कर तो झोली मेरे आका कर तो झोली मेरे दाता कर तो झोली मेरे या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हश्र में उनको देखेंगे जिस दौर उम्मती ये कहेंगे खुशी से हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से हश्र में उनको देखेंगे जिस दौर उम्मती ये कहेंगे खुशी से हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिंदगी है चांद सबसे निराला तो झोली मेरे बाबा मेरे आका तो झोली सल्लल्लाह तो झोली मेरे आका तो झोली मेरी जान आना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली पूर्णम दयाले नबी में जीत जी हो बुलावा की दे हाँ जीत जी हो बुलावा की दे हाल गम मुस्तफा को सुनाए हाल गम मुस्तफा को सुनाए थाम कर उनके रोज़े की जाली भर तो झोली सल्लल्लाह तो झोली मेरे आका तो झोली सल्लल्लाह तो झोली मेरे आका तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का पैदा हुए तो हमसे शरीयत खरीद ली जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली पैदा हुए तो हमसे शहादत खरीद ली जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली मादर से बाप से ताकत खरीद ली मादर से बाप से ताकत खरीद ली नाना के दो नवासों ने उम्मत 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 खरीद ली
मुस्तफा अली भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली सल्लल्लाहु भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली सल्लल्लाहु भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली मेरी जान जाना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा माशाल्लाह। और उन्होंने कभी खाली हाथ लौट के जाने भी नहीं दिया अपने उम्मतियों को। ये हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारे यही तो सारी बात है जिसके ऊपर हमारा हम जिसके ऊपर नाज करते हैं, जिसको कहते हैं ना हम नाज करते हैं इस बात पे कि मुज्तबा रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफ़ा सरकार दो आलम कौनैन शाफी महशर उन्होंने हमेशा हम सबको की लाज रखी है। और इज़्ज़तें उसी के हाथ में, मेरे परवरदिगार के हाथ में, और उसको बचाने वाला मेरे आखिरी मुस्तफ़ा मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और उन्हीं की वसीले से ये सब कुछ बना हुआ है। तो यह एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वापस आ रहे हैं, फिर कोई इसका सेगमेंट कहीं नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हमारे रमजान की हुजूरी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रादान इस्लाम आपकी मेजबान सफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसके सेगमेंट में आ गए, लेकिन उससे पहले आज के वार्डरोब की बात करेंगे। आज का ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट आप देख रहे हैं जो मैंने आज वेयर किया हुआ है और बड़ी तारीफें हो रही हैं जी। ये हमें भेजा है सिदरत काउचर ने, हमारी डिजाइनर है सिदरत और बड़ा मजे का काम कर रही है। फैशन पाकिस्तान लाउंज यानी कि डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन में जो है वो इनकी आउटलेट है, FPL जिसको कहते हैं। और FPL पे आपको पता है कि मल्टी ब्रांड स्टोर है ये। तो वन ऑफ दी ब्रांड इज सिदरत काउचर, कराची के भी अंदर, इसके अलावा भी बाहर भी इनके जी ये FPL में जो आप देखते हैं यानी कि फैशन पाकिस्तान लाउंज में इनके जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट है। थैंक यू सो वेरी मच सिदरत काउचर। इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सिदरत काउचर के नाम से ऑनलाइन स्टोर है, आप जा सकते हो वहाँ पे भी जाके अपना फेवरेट आउटफिट देख सकते हैं जो आपको पसंद आए। थैंक यू सो वेरी मच जी। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं जी और बात करेंगे इस वक्त क्विज की। और क्विज के सवाल जवाब तैयार हैं और दोनों टीम्स मेरे साथ मौजूद है, उनकी तरफ जाऊंगी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माइक में। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो अपना तारुफ कराएं। ए टीम आप हैं, बी टीम आप हैं जी। ए टीम माइक में बोलिए। और माय टीम मोहम्मद माज नाम है मेरा ओके। और हमदर्द यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। ओके मोहम्मद यहया हमदर्द यूनिवर्सिटी। ओके उज़ैर अहमद फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ओके जी, तैयारी है? दोनों टीम्स तैयारी कर आए? चलें जी, शुरू करते हैं। और कल भी हमने हारने वालों को भी जी खाली हाथ नहीं भेजा था, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के उनको गिफ्ट्स गए थे। और आज का जो क्विज का सेगमेंट है वो है WB हिमानी की तरफ से जी। जीतने वालों को WB हिमानी का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और हारने वाले को भी हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर साथ जाएंगे। चलें जी, पहला सवाल टीम है आपसे, खामोशी चाहिए मुझे सेट पे जी। जन्नत से निकाले जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर डैश और हव्वा अलैहिस्सलाम को डैश में उतारा गया। ए शाम ताइफ, बी श्रीलंका जद्दा, सी जद्दा हिंदुस्तान, डी जद्दा या रियाद। जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम जमीन पर डैश और हव्वा को डैश में उतारा गया। ए शाम ताइफ, बी श्रीलंका जद्दा, सी जद्दा हिंदुस्तान, डी जद्दा या रियाज। शाम और ताइफ। नहीं जी, जवाब गलत है। टीम भी आपकी तरफ आती हूँ। जमीन पर उतारे जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम कौन से मकाम पर एक दूसरे से मिले? ए अरफात, बी मदीना मुनव्वरा, सी फलस्तीन, डी इराक। जमीन पर उतारे जाने के बाद हजरत आदम और हव्वा कौन से मकाम पर एक दूसरे से मिले? अरफात के मकाम पर, मदीना मुनव्वरा के मकाम पर, फलस्तीन के मकाम पर या इराक के मकाम पर? इराक के मकाम पे। नहीं जी, जवाब गलत है। टीम ए का भी, टीम बी का भी। जी टीम ए आपकी तरफ आऊंगी। वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा और रुकू नहीं होता? ए नमाज इस्तिस्का, बी नमाज खौफ,
सी नमाज मैयत, डी नमाज तहज्जुद। नमाज मैयत। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी, एक जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी की तरफ आती हूँ वापस। टीम बी, आपसे मेरा सवाल है कि ईरान में इस्लामी इनकलाब किस साल रूनुमा हुआ? गौर से सुनिएगा। ए साल 1986 में, बी साल 1990 में, साल 1988 में, या साल 1979 में? उर्दू में बता सकती हूँ। ए 1986, बी 1990, सी 1988, डी 1969। 1986। नहीं जी, जवाब गलत है। टीम ए के वापस तरफ आएंगे। खुदाया मेरी औलाद किस तरह हो सकती है जबकि मैं बांझ और मेरा शौहर भी ज़ईफुल उमर है? कुरान के मुताबिक ये जुमला किसने कहा? ए हजरत याहिया की ज़ौजा ने, बी हजरत इब्राहिम की ज़ौजा सारा ने, सी हजरत मूसा की ज़ौजा सफूरा ने, या डी इनमें से कोई नहीं? हजरत याहिया की ज़ौजा, हजरत इब्राहिम की ज़ौजा सारा, हजरत मूसा की ज़ौजा सफूरा, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। नहीं, जवाब गलत है जी। और आपकी तरफ आती हूँ वापस। टीम बी, कुरान करीम में एक दुआ बयान हुई है कि खुदाया मुझे अकेला बेवारिस यानी कि ना रहने देना, बेशक तू सबसे बेहतरीन वारिस है। ये दुआ किस नबी की है? आपस में आप वो भी कर सकते हैं, मशवरा भी कर सकते हैं। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में एक दुआ बयान हुई है कि खुदाया मुझे अकेला ना रहने देना, बेशक तू सबसे बेहतरीन वारिस है। ये दुआ किस नबी की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। दोनों टीम्स के एक एक जवाब दुरुस्त है। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है टीम्स तैयारी से नहीं आई है हमारी जी। कुरान में है कि इन लोगों ने कहा ए डैश, ना तो तुम्हारा बाप बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बागी औरत थी, बस तुमने ऐसा क्यों किया? ए मरियम, बी हव्वा, सी मादरे मूसा, डी दुख्तरे शुएब नबी। बीबी मरियम। जी, जवाब दुरुस्त है। दो जवाब दुरुस्त हो चुके हैं जी टीम ए के। टीम बी की तरफ आती हूँ। टीम बी आप पीछे हैं, आपका 1 पॉइंट खाली, 2 पॉइंट्स हो चुके हैं टीम ए के, सॉरी टीम बी आप पीछे, आपके सिर्फ 1 पॉइंट और टीम ए के 2 पॉइंट्स हो गए। और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। ये जुमला कुरान करीम में किस जलीलुल कदर खातून के साथ मंसूब किया गया है? ए हजरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद, बी हजरत हव्वा ज़ौजा आदम, सी हजरत सफूरा बिन्ते शुएब, डी इनमें से कोई नहीं? हजरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद, हजरत हव्वा ज़ौजा आदम, हजरत सफूरा बिन्ते शुएब, और इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं इनमें से। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। 2 पॉइंट हो गए दोनों टीमों के। आखिरी एक लास्ट सवाल है दोनों से, उसके बाद फैसला हो जाएगा। जी टीम आपके साथ लश्कर लेके अपने वालिद के मक्तल की समत रवाना हो जाओ कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। रसूल खुदा ने ये जुमला किससे मुखातिब होकर फरमाया? ए खालिद बिन वलीद से, बी उसामा बिन जैद से, सी इब्ने बिन काब से, अबी बिन काब से, डी अब्दुल्ला बिन अफीफ अजदी से। नहीं जी, जवाब गलत है। और टीम भी आपसे ही यही सवाल है सेम। लश्कर लेके अपने वालिद के मक्तल की सिमत रवाना हो जाओ कि अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। रसूल खुदा ने जुमला किससे मुखातिब होकर फरमाया? खालिद बिन वलीद से, उसामा बिन जैद से, अबी बिन काब से, अब्दुल्ला बिन अफीफ अजदी से। उबई बिन काब। नहीं जी, जवाब गलत है आपका भी। मैंने मौका दिया था। आपकी तरफ वापस आती हूँ। हजरत अली के जमाने में कौन सी जंगे रुनुमा हुई? आखिरी सवाल है दोनों से। सफैन जमल हनैन, बी सफैन नहरवान तबूक, सी जमल नहरवान सफैन, और डी सफैन जमल या जातुल सलासल। ए ऑप्शन। नहीं जी, जवाब गलत है। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। सेम सवाल आपसे। हजरत अली के जमाने में कौन सी जंगे रुनुमा हुई थी? सफैन जमल हनैन,
सफैन नहरवान तबूक, जमल नहरवान सफैन, सफैन जमल जातुस सलासल। Last one. नहीं जी, जवाब गलत है आपका भी, और 2-2 पॉइंट्स पे खड़े हुए हैं। चलें जी, आखिरी सवाल करती हूँ दोबारा से, दोनों टाई हो गया, एक एक सवाल और कर लेती हूँ। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। टीम ए मुझे जल्दी से जो पूरे इस्लामी महीने हैं लाइन से वो सुना दीजिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जोर से सुनाए और जरा मुहर्रम, टीम सफर, सुन लें। रबीउल हाँ। अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शबान, रमजान, जिलहज, जिलकाद, जिलहज। ठीक है, जवाब सही है ना? सही है, सही हो गया। अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ और मुझे ये बता दीजिए कि क्या सवाल पूछे हम, टीम बी से क्या सवाल पूछे। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिए कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत और सबसे छोटी आयत मुझे बता दीजिए, कौन से पारे में। सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा में और सबसे छोटी आयत सूरह मुद्दस्सिर में, सूरह सुम्मा नज़र। सबसे छोटी आयत ये और सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा में। नहीं, जवाब गलत हो गया है और इस तरह जी टीम ए जो है वो जीत गई है आज का क्विज का सेगमेंट, और इनको जाते हैं WB बाय हिमानी की तरफ से। जो है कोशिश बहुत अच्छी की टीम बी ने भी, वेरी वेल डन, आपने पूरी कोशिश की और आपको मैं इस बात पे कहूंगी, लेकिन टीम ए जो है वो जीत गई है। और हमारे जो टीम बी रे है उसके साथ WB हिमानी के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। जो हारी टीम है टीम बी, उसको भी हम खालियाती ज्वाइन देंगे। नेल्सन के गिफ्ट हैम्पर जो है वो हमारी टीम बी के साथ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों टीम्स का जी। और आगे बढ़ते हैं जी, और बात हो रही है ट्रांसमिशन में इस वक्त कि हम करेंगे अपने मौजू के हवाले से भी बात, और हम बात कर रहे हैं आखिरी ज़माने की। जहां आखिरी ज़माने की बात हो रही है वहीं पर बात हो रही है जी के कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जो कि हतमी हो, गैर हतमी हो, अलामती हो, गैर अलामती हो। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसे बात की कि जी हमने इमाम मेहदी के हवाले से भी हम बात कर रहे होते हैं, आखिर ज़मान के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, साथ ही हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात कर रहे हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हैं, और इसके साथ साथ जी आज 8वां रोज़ा जो है उसके हवाले से भी जो दुआ होती है उसके ऊपर भी जी आगाज़ में बात हुई। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हम चला रहे हैं ये इसलिए एंड ऑफ द टाइम पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम की जहाँ बात होती है वहीं पे बात आती है कि जी आखिरी वक्त जो साइंस के एतबार से बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या होना है, और जो इस्लामी रूह से जो कहते हैं, हमने बात की कि 65 अरब साल की भी जो है वो ज़िंदगी होगी इस दुनिया की भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि क़यामत आने का तो देखें पता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है, मेरे रब को है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। तो ऑफ कोर्स मेरे रब को जब पता है तो एक साइंसी एतबार से तो लोग सिर्फ तखमीना लगा सकते हैं ना कि जी शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, लेकिन इसका जो अल्टीमेट डे और जो पता है कि जी क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को पता है। और जहाँ मेरे रब को पता है वहीं पर हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, उस चीज़ की कोई जस्तजू कर सकते हैं, उस चीज़ तक जा सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते कि कोई ये कह देना कि जी आज से 10 साल बाद क़यामत आ जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता। अगर कोई ये कह दे कि आज से 2 दिन बाद क़यामत आ जाएगी तो ये किसी को नहीं पता। इसका पता सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को है, उस ज़ात को है जिसका सबको पता है, तो उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता। और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की तरफ भी जाऊंगी जी अभी, और साथ ही साथ जो है वो हम बात कर रहे हैं जो है आखिरी वक्त की, यानी कि एंड ऑफ टाइम की। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, क्योंकि देखिए ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सामने आ रही हैं अब, और कुछ निशानियां वाज़े भी हो रही हैं, बहुत खुल के वाज़े हो जाती हैं। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो कि कमो बेश ढकी छुपी हैं, कुछ निशानियां ऐसी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे एतबार से जी वाज़े हो गई है, इसके एतबार से वाज़े हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी हमारे लोगों को पता भी हो, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज कुरान के मुताबिक दर्ज है। कुरान की जो हर एक सूरत की अगर मैं बात करूँ 30 पारों में, तो तकरीबन कमो बेश तमाम सूरतों में इसीलिए उसको कहा जाता है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी कि हर लिहाज से, बुनियादी आपकी ज़िंदगी गुजारने के एतबार से, माशरती एतबार से, ठीक है, इसी तरह अदल के एतबार से,
आपके जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो ख़ानदानी इश्यूज़ हैं, जो रिश्तों के मामलात हैं, उन सबको डील कैसे करना है, ये बेसिकली कुरान बता रहा है। और कुरान बड़े वाज़े अंदाज में बता रहा होता है कि जी आखिरकार करना क्या है, और अगर आप कहीं फंसते हैं ज़िंदगी में या कहीं कोई इशू होता है ज़िंदगी में तो करना कैसे है, और उसमें से निकलना कैसे, उस चीज़ों में से जाना कैसे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी गुजारने का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं तो ये कह समझती हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, वो बेसिकली सारा हमें दिया हुआ है कुरान ने। तो कुरान के अंदर जो है ना, वो बेसिकली सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। तो आज के ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी तरफ चलते हैं जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात हो और हम बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है डॉन, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है। और डॉन कहता है कि व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन, ठीक है। और ऑफ कोर्स डॉन कहता है कि जी हर उसकी बाइट में जो है ना वो ब्लेसिंग है और जायका है और बहुत ही सॉफ्टनेस है। तो डॉन हमेशा से जी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही ब्लेसिंग्स के से भरपूर जी। डॉन का मतलब ये होता है ना कि सुबह होना। KFC जी, यारी KFC वाली ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी Doriva360.uk, और हमारा जो किड्स का प्रोग्राम होता है वो KFC और Doriva360.uk के ताउन से है। तो थैंक यू सो वेरी मच। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की बात करूंगी जी। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स ग्लूटाथायोन, इनकी एक नई ब्रांड आई है और प्रोडक्ट आई है जो कि लॉन्च किया है। बाकी तो लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की सारी ही प्रोडक्ट्स, और ये हमारा अगेन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, पिछले साल भी लोगों को बहुत पसंद आया। तो विश वेरी गुड लक जी। सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ये ब्रांड है। इसके अलावा बॉम्बे लाइट हाउस है, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। और बॉम्बे लाइट हाउस कहता है कि लाइट अप योर हाउस एंड योर लाइफ एज वेल। सो व्हेन देयर इज अ डार्क, जब आपकी जिंदगी में अंधेरे हो तो रोशनी के लिए बॉम्बे लाइट हाउस है। वॉकीज हमारा है जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर। वॉकीज से मेरे जी हमारे जो शूज़ हैं वो भी स्पॉन्सर्ड हैं वॉकीज से, और थैंक यू वॉकीज आपके ट्रांसमिशन में आने का। इसके अलावा जी नेल्सन रंग जिंदगी का जो कहता है, हिमानी लिव नेचुरल, पॉपुलर, ओमेगा कहता है कि जी अगर आपने अच्छे अंडे इस्तेमाल करने हैं तो ओमेगा से बेहतर कोई ब्रांड नहीं है। अलखिदमत, शौकत खानम, वाइल्ड वेंचर, और हाँ, जहाँ हिमानी की अगर मैं बात करूँ तो हिमानी कहता है कि जी प्राउडली पाकिस्तानी मेड है, और 85 से ज़ायद कंट्रीज़ हैं ग्लोबली जहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखता है। सोचिए ज़रा, 85 से ज़ायद ममालिक के अंदर इस वक्त हिमानी है, जो कि स्किन केयर, हेयर केयर और फ्रेगरेंसेज और हेल्थ वेलनेस के हवाले से है अंडर वन रूफ। पाकिस्तान भर में भी इनकी 50 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स हैं। इसके अलावा जो है 100% नेचुरल है, हर्बल है, ट्रस्टेड क्वालिटी है, हर जर्रे में अपनायत है, हर बूंद में भरोसा है, हिमानी कह रहा है। और साइमा बिल्डर्स और वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की मेंबरशिप जा रही है जी जीतने वालों को। क्विज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ होते हैं समटाइम्स क्विज के, उसमें हमारे वाटर पार्क की है जी, ये फैमिली वाटर पार्क है। और वाइल्ड वेंचर जो है एक ऐसा वाटर पार्क है जो कि कराची से सबसे ज़्यादा करीब है, यानी कि अगर कराची का सबसे करीब और एडवेंचर से भरपूर वाटर पार्क देखा जाए तो वो है वाइल्ड वेंचर। और नेल्सन की अगर मैं बात करूं तो नेल्सन कहता है कि नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आपकी पेंट की मिकदार जो है वो कम इस्तेमाल होती है। इसके अलावा साइमा बिल्डर्स जी, एतमाद का नाम पूरे कराची में। बिल्डर्स जो हैं अगर आप उसमें देखें तो आपको बेस्ट, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि जी आपको जो है वो अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए अच्छी जगह पे, जहाँ पे प्रॉब्लम भी ना हो और सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ना हो, इजीली आपकी हो जाए। तो साइमा बिल्डर्स एक एतमाद का नाम है। तो जी आप एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद आते हैं वापस। हमारे उलमा कराम और मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगे। इसी के साथ जी आपने कहीं नहीं जाना कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सामान Rasul
फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमने जी बात की थी कल हम एंड ऑफ टाइम की जहाँ बात कर रहे थे वहीं पर हम बात कर रहे थे अपने उस हवाले से भी जहाँ पे हमने बात की कि जी एंड ऑफ टाइम की क्या क्या इस वक्त जो है वो चल रही हैं निशानियाँ, और कुछ निशानियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि ज़ाहिर हो गई हैं कहा जाता है, कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो कि अब तक ज़ाहिर नहीं हुई हैं, और जो ज़ाहिर नहीं हुई हैं उसके ऊपर भी बात हो रही होती है, जो ज़ाहिर हो गई हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। और आज हम इमाम मेहदी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी तमीज़ बांध लेंगे। 8वें रोज़े के हवाले से हमने बात भी की और ये भी बात की कि आज हम जो बात कर रहे हैं मौजू इमाम मेहदी के ज़हूर की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से बात करेंगे। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, उस पर भी मैं जाऊँगी, लेकिन पहले मेरे साथ बैठे में अल्लामा सफ़ीर अली नकवी नजफ़ी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम। हाँ साहब, 8 रोज़े हो गए हैं, बहुत तेज़ी से रोज़े गुजर रहे हैं। पहला अशरा जो रहमतों बरकतों और नेमतों के अपने ख़ुदान की तरफ भी जा रहा है। थोड़ी सी पहले तमीज़ मान लेते हैं आखिरी वक्त की जो हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ द टाइम की, फिर आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा एक मौजू है और यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जिसमें हर कोई एक दिलचस्पी ज़ाहिर करता है। दुनिया अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब रवा दवा है, और जैसे कि रिवायतों में भी है और हदीसों में भी ये बात हमें मिलती है कि अल्लाह ने हर चीज़ को ख़त्म होने के लिए बनाया है, सिवाय खुदा के कोई भी चीज़ हदीस नहीं है, हर चीज़ कदीम है, एक न एक दिन उसका मुअय्यन किया है। और ये दुनिया भी बहरहाल खुदा की मखलूक़ात में से एक मखलूक है कि जिसे बहरहाल जो है वो एक न एक दिन ख़त्म होना है। अब इसके लिए कुछ अलामतें हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर रिवायतों में हदीसों में है कि अच्छाई को बुराई का लिबादा पहना दिया जाएगा, बुराई को अच्छाई का लिबादा उड़ाकर जो है वो दिखाया जाएगा, और जो बदगो होंगे और वो अच्छे होंगे और जो अच्छे होंगे उनको बुरा समझा जाएगा, अच्छाई का नामो निशान नहीं होगा और बुराई चार सू आम होगी। लेकिन कुछ अलामतें ऐसी हैं कि जो होने वाली हैं, जैसे कि कहते हैं कि सूरज उल्टी सिम से निकलेगा, यानी मगरिब से निकलेगा और मशरिक़ में गुरूब होगा, और याजूज माजूज का आना है, और सुर्ख आंधी का चलना है, और एक गैर मामूली धुआं जो है वो कायनात में छा जाना है, जिसके मुतालिक कुरान भी कहता है कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि जब क़यामत आएगी तो चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा। तो दुनिया को बहरहाल ख़त्म तो होना है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, और वो बात इस्लाम का एक नज़रिया है, इसी पर बात तमाम करूँगा कि जो बिग बैंग के मुतालिक एक नज़रिया रखते हैं कि एक दुनिया, ये जो दुनिया है हमारी एक हादसाती तौर पर वजूद में आई है और एक धमाके के सूरत में जो है वजूद में आई है, इसके पीछे कोई इसका मुअज्जिद बनाने वाला खालिक नहीं है। सही। तो हमारा उनसे इख्तलाफ ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह से खुद ब खुद वजूद में आई है, इसी तरह से खुद ब खुद जो है वो ख़त्म भी हो जाएगी, नाबूद भी हो जाएगी। हम कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया का बनाने वाला भी है और उस दुनिया का जो है ख़त्म करने वाला खालिक भी है। अलामतें जो वो बयान करते हैं वही अलामत इस्लाम भी बयान करता है, और जो अलामत इस्लाम बयान करता है वही अलामतें वो भी बयान करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम ये मानते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई है तो यकीनन एक ख़त्म करने वाला भी कोई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे, कल हमने एक मौजू पे बात की थी, मैं उस पर भी जाना चाह रही हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बैक टू बैक इतनी हमारी चीज़ें चल रही हैं, और मौज़ूआत में भी हम जो बात करें ख़ास तौर पे एंड ऑफ द डे की, तो उस पर हमारे पास काफ़ी सारे मौज़ूआत थे फ़र्दन जो हमने किए। हमने एक दज्जाल की बात की, दज्जाल के बाद हमने बात की थी आर्मागेडॉन की, जो एक आखिरी आर्मागेडन जिसे कहते हैं, यानी कि दुनिया का आखिरी और फैसला कुन मार्का, ये आखिरी ज़माने की वो अलामत है जिसे मसीही किताब में बयान किया गया है। मसीहों के नज़दीक ये एक मुक़द्दस जंग है जिसकी कमान यसुअ मसीह खुद करेंगे, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं, और इनके मुताबिक इस जंग में कम से कम 3 अरब इंसान ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इस वक्त कहा जाता है कि जी 8 बिलियन लोगों की दुनिया है। तो अब आप सोचिए कि 3 बिलियन वो कह रहे हैं कि जी ख़त्म हो जाएंगे, और वो कहते हैं कि खैर और शर के दरमियान ये खौफनाक जंग फ़लस्तीन के इलाके में वाक़ होगी। उनके पादरी कहते हैं कि खुदा की हिदायत के मुताबिक हमें इस दुनिया को एक
गली के तौर पर एक कुली के तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। उनका अकीदा है कि जंग बुत परस्तों और हक परस्तों यानी मसीहों के दरमियान वाक़ होगी। वाज़े बात यह है कि बुत परस्तों से मसीही मुबल्लिगीन की मुराद मुसलमान और यहूदी दोनों हैं। क़यामत से कबल दुनिया एक बहुत हौलनाक जंग की लपेट में आ जाएगी। इस जंग की अहादीस में आया है कि जी अल मलहम अल उज़्मा, जबकि बाइबल में अमागेडोन का नाम जो दिया गया है वो मशरिक़ वस्ता का इलाका इस जंग का मरकज़ी मैदान बनेगा। इस जंग में एक तरफ ईसाई दुनिया और तमाम यूरोप अक़वाम होंगी और दूसरी तरफ जब मुसलमान होंगे। इस दौरान अल्लाह ताला मुसलमानों को एक अजीम लीडर इमाम मेहदी की सूरत में अता करेंगे और इमाम मेहदी अरब में पैदा होंगे और वो मुजद्दिद होंगे। फिर किसी मरहले में ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल होगा और खरासान के इलाके से मुसलमान अफ़वाज उनकी मदद को जाएंगी। फिर उस जंग का खात्मा इस तरह होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, यहूदियों का खात्मा हो जाएगा और तमाम ईसाई मुसलमान हो जाएंगे और यूँ इस्लाम को उरूज मिलेगा और दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। जी देखिए, इमाम मेहदी के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में जितने भी मकातिब फ़िक्र पाए जाते हैं, किसी का भी आपकी ज़ात के मुताल्लिक़ कोई शक या वहम गुमान नहीं है। हाँ, बुनियादी एक फ़र्क ये पाया जाता है कि मकतब जाफ़रिया अहले बैत के मानने वाले पैरोकार, उनका मानना ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और पर्दे ग़ैबत में हैं। बहरहाल वो हमारा मौजू नहीं, और जो दीगर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उनका ये मानना है कि इमाम मेहदी आएंगे या आ चुके हैं। बहरहाल इत्तेफाक इस बात पर है कि वही जो है वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से जुल्म व जोर से भरी हुई होगी। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है, व इल्ला अगर हम इस्लाम से बालातर होकर अगर हम दीगर मज़ाहिब और अदयान की जानिब निगाह करें, जैसे कि अहले किताब में से ईसाई हैं या यहूदी हैं या दीगर जो हैं मज़हब के मानने वाले अदयान के कायल, उनका भी यही मानना है कि ये दुनिया बहरहाल जुल्म व जौहर से भर जाएगी। और उनकी किताबों में ये चीज़ें मौजूद और महफूज भी है कि खून रेज़ी होगी, दरंदगी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल दुनिया की कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसान की खाल में दरिंदे मौजूद हैं, चाहे वो गज़ा की सूरत हाल हो या कोई भी जगह हो। जैसे कि अभी खुदादाद ममलिकत पाकिस्तान में जामा मस्जिद खतील कुबरा में जो तल्लाई इस्लामाबाद में धमाका हुआ, तो ये सब मुकदमात हैं उस नतीजे की जानिब कि जिस नतीजे का जो इख्तिताम है वो इमाम मेहदी के हाथों ही होगा। और इंशाअल्लाह उस वक्त जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो तमाम जो खून रेज़ी होंगी उनके आने के बरकत से वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे की तरफ भी जाते हैं और सैरिश हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। शेफ़ सैरिश बड़े मज़े के खाने बनाती हैं जी। पिछले दिन हमें यानी कि लास्ट डे बनाई थी कल फ्रूट चाट, और मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ थी जो कल उन्होंने बनाई थी। और आज जो है वो पालक के पकौड़े बन रहे हैं जी। अगेन एक और मज़े की चीज़ जी, न्यूट्रिशन है और पालक जो आयरन है पूरा और बड़ा अच्छा होता है। तो यहीं से फिर सिलसिले को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओवर टू यू सैरिश। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे
लक़बी नबियों के नबी उम्मी लक़बी कौनैन के वाली मैं तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है कर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए मूसा को तूर तूर को अनवार चाहिए मूसा को तूर तूर को अनवार चाहिए कश्ती को नूह नूह को पतवार चाहिए कश्ती को नूह नूह को पतवार चाहिए हमको मदीने वाले का दीदार चाहिए मैं तो तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं मांगते हैं करम मांग रहे हैं मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं दिन रात सरकार का सदका मेरे सरकार का सदका सदा मांग रहे हैं मैं तो तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली सब लोग निगाहों से वो चूम रहे हैं सब लोग निगाहों से वो दर रहे हैं निगाहों से वो दर चूम रहे हैं हम चूमने वालों की नजर चूम रहे हैं मैं तो तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली आका तेरा सवाली आका तेरा सवाली मौला तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली मैं हूँ तेरा सवाली
सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं अरशद लोधी, और उनके साथ जो है वो डफ मास्टर आसिफ भाई और साथ ही हम नवा उनके साथ मौजूद थे। और बेशक हम उन्हीं के सवाली हैं, उन्हीं के दर से मांगते हैं, उन्हीं का दरबार खुला है जहाँ के हम मंगते हैं, हम सारे मंगते हैं। और नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वेलकम करूंगी, खुश आमदीद कहूँगी। एंड दिस सेगमेंट इज़ प्योरली विद आवर गेस्ट एज वेल। आपको पता है यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, और रोज़ाना की तरह आज भी बड़े ही ख़ास मेहमान, वी हैव अ वेरी यूनिक गेस्ट हु जस्ट ग्रेस his presence on our set first time in any रमज़ान ट्रांसमिशन उनके लिए भी। एंड कराची में वो मौजूद है, और जहाँ बात होती है पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ जी, तो श्रीलंका एक ऐसा मुल्क, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ, और बायलेटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुकीम श्रीलंका के कौंसल जनरल्स भी हैं और एम्बेसडर भी हैं, और उन्हीं में से कराची में, इफ़ वी टॉक अबाउट कराची, सो वी हैव हियर the Consul General of Sri Lanka with us today, and संजीवा पढ़ीवाला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कौंसल जनरल है श्रीलंका के, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू यू एक्सेलेंसी, एंड आई होप यू आर डूइंग गुड टुडे। Thank you very much. I'm really good, and nice song I heard. Very nice. Yes, this is a tribute, or you can say a kalam we were actually presenting to our holy prophet, and I hope this is your first experience, so it will give you immense pleasure as well, that you will feel about it and you see yourself. Secondly, wish you first of all wish you very Ramzan Mubarak, and we welcome you on our set. And secondly, we have our Ramzan scholar as well with us, Mufti Numan, और हम उनसे भी बात करेंगे in the topic what we are discussing today is the end of the time, and we just winding up this topic today। और हम बात कर रहे हैं इमाम मेहदी की, दज्जाल की हमने बात की थी उसके हवाले से भी, और मुफ्ती नुमान को भी सेट पे खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नुमान। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी रमज़ान की मुबारकबाद एक मरतबा फिर। और आज का टॉपिक आई होप सो कि आपकी भी तैयारी है जी उस हवाले से। यस, व्हाई नॉट। हाँ, तो हम बात करेंगे इसके हवाले से। और 8वां रोज़ा जी, पहला अशरा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और बात हो रही है आज इमाम मेहदी के हवाले से। थोड़ी सी उसका मौजू डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरी ज़माने के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले हमने जहाँ उसके अख्ताम के मुतालिक मुख्तलिफ अदियान, ख़ास तौर पे दीन इस्लाम और मुतादिद साइंसी नज़रियात का जायज़ा लिया। दूसरे दिन आखिरी ज़माने की अलामात और याजूज माजूज, दज्जाल और आर्मगेडन जैसे अहम मौज़ूआत पे किए, लाइक द लास्ट स्टेज वेयर द मेन वॉर बिगिंस। और आज हम बात कर रहे हैं उसी सिलसिले की कड़ी की, जिसके हवाले से हम नाज़रीन से बात करेंगे इमाम मेहदी के ज़हूर की। सो हमने देखा कि आखिरी ज़माने में रूनुमा होने वाले तमाम वाक़यात मनफी हैं, और याजूज माजूज, दज्जाल, आर्मगेडन वगैरह सब दर हकीकत ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे। ये सब बातिल कुव्वतें होंगी जिनकी कसरत और तसल्लुत एक हद तक पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। लोग नाउमीद हो जाएंगे, इंसानों की एक बड़ी तादाद इसी नाउमीदी की बिना पर दज्जाल जैसे फितना अंगेज शख्स के पैरोकार बन जाएंगे। नाउमीदी के इसी घटाटोप अंधेरे में फर्जंदे रसूल हज़रत इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे, और इन तमाम फसादी गिरोहों का खात्मा करके पूरी दुनिया में एक वाहिद इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, जो मुकम्मल तौर पर कुरानी तालीमात और असवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होंगी। और ये सब हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिनका मफ़हूम है, जो हम अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। किताब मसनद अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर 645 में है कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अरबों का बादशाह हाकिम मेरे अहले बैत से एक आदमी ना बन जाए जिसका नाम मेरे नाम जैसा यानी मोहम्मद होगा। फिर मेहदी हमारे अहले बैत में से होंगे। कहा गया सनन अबी दाऊद और सनन तरबजी में है कि मेहदी हमारे अहले बैत में से होंगे। तमाम इस्लामी मज़हब इस अमर पर मुतफ़िक़ हैं कि इमाम मेहदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम होंगे और इन्हीं के आल में से होंगे, और पूरी दुनिया पर एक हुकूमत कायम करेंगे। इमाम मेहदी के मुतालिक जो इख्तिलाफ या जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें यह कि आलम इस्लाम के ज़ाहिर से हमें पता है 2 मज़ाहिब हैं, यानी मकतब तशी और मकतब तसन्नुन। सिर्फ इस अमर में इख्तिलाफ रखते हैं कि क्या इमाम मेहदी की विलायत हो चुकी है या नहीं। अहले सुन्नत कहते हैं, लाइक फ़िक़ा हनफिया, फ़िक़ा सुन्नी सेक्ट जिसको कहते हैं कि इमाम मेहदी की विलादत नहीं हुई बल्कि वो अपने क़याम से चंद दहाइयाँ कबल पैदा होंगे, जबकि मकतब तशी का मानना है कि इमाम मेहदी की विलादत साल जो है वो 255 हिजरी में हुई, और उनके वालिद इमाम हसन अस्करी थे जिनकी शहादत
0 हिजरी में हुई और इस वक्त इमाम मेहदी ने अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई और इसके बाद पर्दा गैबत में चले गए। तो ये एक डिफरेंट वो है। हज़रत ईसा का जो नज़ूल है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये हम अपने स्कॉलर से तो डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ चूँकि कौंसल जनरल भी मौजूद हैं श्रीलंका के, उनकी तरफ भी चलते हैं। सो एक्सेलेंसी, as we know that you are now here in Karachi, how is the vibe, how is the experience, how you find the culture? Let's share some experience of you being here in Karachi with us. Thank you very much for that question. Actually, this is my 5th month. I came Yes. here on 25th of September. And Karachi as a whole received me very well. From the day one, I enjoyed Karachi and the City of Lights. A lot of functions happening here. Many programs I have been invited, and the people, particularly the people, are very friendly, acceptance, and they like us. Particularly Sri Lankans are well received here in Pakistan, and I really enjoy here. That's really good, and your smile on your face actually telling the whole story of your experience, because you know I always say that action speaks louder than words. So your action of your smile actually telling the every bit and bite of your story, your experience you've been sharing here with us. So this is your first time in Pakistan that you posted here? Okay, for the diplomatic posting Yes. is my first posting here in Pakistan, but Okay. I served in many other places. Okay. This is my 4th posting actually. Okay. I served many other countries like in Kuala Lumpur and then Sweden, in Riyadh also. Karachi is my 4th posting. Oh, But mashallah. I visited Karachi long time ago, I see. 2006, exactly 20 years ago I visited here. So have you found any difference like when you visited lately and now this Yeah, time? 20 years ago I transferred from this Karachi airport to Islamabad. Islamabad I spent like 10 days. I Okay. really did not have the chance to visit Islamabad so far. I see. I think the landscape has already changed. Yeah, this 20 years is a long time. Yeah. I really wanted to visit there and see how it has changed. But it was very beautiful at that time. I think it's still same landscape is there. Yes. I have visited many places in Islamabad, so I really like to go. Yeah, that's good. That's good. And what about Excellency Ramazan? Now this is, as you are here, as you told, that been 5 months. So this is your first Ramazan here. How you're finding the Ramazan? Because you know Ramazan is completely itself a very big festivity for Pakistan. I mean, Yes. for Muslims and in Pakistan as well. We have different color, culture, and you know different food and everything. And people really give tribute and like pays respect in this month to everything and to everyone, and especially the message of humanity has been spread this month very much in our country. So how you feel about Ramazan? So have you started visiting iftaris and sehris and all these things? Okay. As a diplomat, I think we are getting a lot of invitations for iftar. Oh, For already I have completed 5 or 6, so I a lot of things to come and Right. a lot of invitations coming. What I see in Karachi for the Ramazan is the generosity. yeah. It's too much, and I have seen a lot of street iftar programs happening, and I have never seen those programs in any other parts of the world of this magnitude and this nature. People are very happy to give, and the receivers are also happy to receive these things, and Yes. I am really amazing to see these things, and it's very colorful. I was actually reading yesterday some statistics that somebody was telling me that about Karachi, that Karachi is the most like the city which comes in the most philanthropy in the world. Like not other city like Karachi, especially in Pakistan we do so many charities and philanthropy, but especially when we talk about Karachi is coming in those cities, in top cities, who do the most charity and most philanthropy programs here, and people are so very much kind, especially when it comes to Ramazan. They literally make this Ramazan month
very powerful and very in a blessed manner. So you're absolutely right that what you have seen, you have experienced so far yet, it is like this. It is like this if I talk about Karachi. So, Excellency, now you're here since 5 months. So, which is your favorite? If I talk about you, that which is your favorite dish, Pakistani dish? You've tried so many dishes yet. You are asking the most difficult question to answer actually. All dishes I tried in Karachi are very much I like. Okay. And first The I mentioned most favorite, most favorite is biryani, of course. Biryani. Everyone loves biryani. Everyone loves Karachi and, ki and, biryani. and it has different taste in different places. Yeah. And even different kitchens of the households also. Yeah. I have visited many places in my personal friends and all. So they invited me for dinners and lunches. So their own cooking is totally different than in others. So you like spicy biryani, you like mild, or you say okay? Okay. one? Yeah. Sri Lankans normally like spicy. Spicy, okay. And my taste is also a little bit of upscale spiciness Wow, right. is wonderful for me. So But then- normally I can manage. So you oil. gel in very easily here. Yes, of course, because it's normally when I go to restaurants or any place, they ask me, you like spicy, or this is always my Yeah. plus point is for the spices. But you must be very careful. Yesterday I was telling to the Indonesian team as well that you must be then careful about your weight, because if you're coming in Karachi and you're eating and every day, because one favorite hobby of Karachiites is this, there's only eating. Like you have lunch programs, you have breakfast program, you have brunch program, you have dinner invitations. So this is all just eating programs. So when you go for these eating programs, you're like gaining your weight actually. You have to be very careful, exactly, because you have any kind of a dinners or iftars and all that, you have to refrain from eating for the day. And you prepare You have for to be the very careful about your stomach. very yes, careful about this thing, because otherwise you will get in trouble. Yeah. Because you have to be careful because of the age and all, you have to be very careful about your health. So therefore, I think food is totally fine, but the amount of you eat, you have to be very restrictive, and you have to be very careful on that. But other than that, how can we limit that we serve, and also those are very tasty food available in Karachi. So that is the bigger problem I have. Yes, this is the point. You're absolutely right. And eating the right thing of your right choice it's also very important, because if you eat something like something which not suits you, then it will take you ultimately like ill, or you get you get unwell, so it will trouble you. So yes, we continue talking to you, and it's very nice talking you and having you here with us on this Ramzan transmission. Moving forward to our scholar as well, and today we're discussing about the end of the day, and we're talking about some of its major things like events and how we go for that. So moving forward to Mr. Numan, मैं अपने जो हमारे स्कॉलर हैं मौलाना मुफ्ती नुमान साहब, उनकी तरफ जाऊंगी. मुफ्ती नुमान साहब, हम वाइंड अप कर रहे हैं इस टॉपिक को आज. तो वाइंड अप करते हुए मैं, जैसे हमने बात की हज़रत ईसा की, इमाम मेहदी की, क्या कहेंगे? Alhamdulillah Rabbil Alameen, As-salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Since last 3 days we are going to discussing on the same topic. So today we are going to conclude it. So I would like to share my views in English so that my guests also can understand the main theme of Islam, what the teachings we have in Islam, and what the belief of the Muslims about the end of the day, or the last day, or the day of resurrection, or the day of judgment, and the doomsday. All these words we can use for that. So there are a number of signs have been discussed regarding this topic. We also discussed about the Nuzul Isa alayhi salam, that the Isa alayhi salam will come before the day of judgment. Before that, there is a main figure in Muslim belief, that is Imam Mahdi alayhi salam. So Imam Mahdi radiallahu anhu, he will come before the day of judgment, which is one of the signs of the day of judgment. Holy Prophet, peace be upon him, he explained about his personality, and he informed to his companions that the Imam Mahdi, he would be from my family member. He would be from my family member, and his real name would be the Muhammad, and he would be from the descendants of Hazrat Bibi Fatima, the daughter of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his descendants of Imam Hassan, the first son of Bibi Fatima radiallahu anha.
So that's about his genealogy, and he belonged to the family of the Prophet Muhammad, peace be upon him. And he will come in that time when the whole world will be covered by the problems and brutality. So at that time, Allah Almighty will order him to come up and take the charge and influence the people and make your government, and there should be the power of the Muslims and the rule all over the world with the dignity, with the equality, with the love and harmony and affection and interfair harmony. So everything would be there at that time when Hazrat Imam Mahdi alayhi salam will appear, and he will reunite all the people, because the Dajjal, who is the biggest enemy for the believers, he will try to say that everyone should follow him, and he will say himself as a messenger, and as well as he will say that I am the Lord for everyone. So some of the people who don't have a strong faith, they will come in his words and statement, but the true believers, they would not accept his statement. Imam Mahdi will appear while he was performing tawaf near the Holy Kaaba. Circular tawaf in the near the Holy Kaaba. Then the people will recognize him, that is the Imam Mahdi alayhi salam, from his body language and his appearances, which has been explained with the Prophet Muhammad, peace be upon him, in his hadith. So the people, they will say to him, Imam Mahdi, please take, we want to take pledge on your hands, and we want to come under your protection, because this time is danger and we cannot survive and we cannot save our faith. So Imam Mahdi will do this, and the believers will join him, and again all the Muslims from all corners of the world, they will rejoin, and Islam will be established again from the whole globe of the world. And Imam Mahdi will make the center for his government, that would be the Baitul Maqdis, Jerusalem and Palestine. And the people, they will flourish themselves intellectually, spiritually, physically, and even economically. There will be the new growth for the people, especially for the believers, because they have come to the last time, and that time for the Imam Mahdi alayhi salam. And the same time, Hazrat Isa alayhi salam, he will come up and he will offer prayer behind the Imam Mahdi alayhi salam, which is also explained by one of the hadiths of the Prophet Muhammad, peace be upon him. So all the discussion we have done, and the number of sign others, we have discussed about the Gog Magog. In Arabic, in Urdu, we use the word Yajuj Majuj. They will come and they will destroy the earth, and other things, they will try to destroy everything. So Imam Mahdi, when he will come, so he will give the hope to the people, which was lost by the people due to the brutality in the world. So Imam Mahdi again realive them, and they will again come to the true path, and they will accept the message of Islam. And the Muslim, they will come under the umbrella of Imam Mahdi, under the leadership of Imam Mahdi alayhi salam, and Islam will flourish again, and the all believers will reunite. And Dajjal, he will move throughout the world except two holy cities, which is the Makkatul Mukarramah, and the next one is the Madinatul Munawwara. He cannot enter there because Allah Almighty has been appointed the angels for the security and the safety of these two blessed cities. So all the believers from all corners of the world, they will unite and gather in these two places, and the leadership would be given to Hazrat Imam Mahdi alayhi salam, and again the Muslim, they will realize, and they will come in new power, and they will perform every action according to the teaching of Islam once again, as the Islam given by the Prophet Muhammad, peace be upon him, in his early ages, 1400 years ago. Again the Imam Mahdi alayhi salam will re-establish the rules and principles and the laws on the globe, on the surface of the earth, for the people, so that they can pass their life with prosperity and with true belief and true action, and they can become the perfect and pious, and again the ruling come in the hands of the believers. MashaAllah, MashaAllah, very well explained by Mufti Numan. He always literally explain in a very, I must say that in a very gignatic manner always, and he always explain it in a very, very concise manner, so that our guest also, like whenever we have the different guests, so he always speak in English as well, and he explained it very well in a good manner. So I hope so that our guest is also understand what we are talking about, because sometimes it's difficult to understand in Urdu for our guest who comes from the consulates or embassies. So this is the right thing that he explained in a very good manner. So thank you so very much, Mufti Numan, for explaining us this whole topic in a very concise and summarized manner beautifully. So coming back to our guest, the Consul General of Sri Lanka, he is with us, Excellency. So as we have seen that you are here since 5 months, and Pakistan is the country where we have different culture, color, creed, caste, and people belong from different nationalities. And especially when we talk about the friendship and bilateral terms between Pakistan and Sri Lanka, they're very strong since the day one, mashallah, and they are still
very strong and will be strong for the rest of the life, inshallah. So we really pray for it as well all the time. But the most important thing that this is the beauty, like when we talk about the interfaith harmony in our culture. So this is the main beauty of it, that when we have different people from different culture, creed, caste, and countries and colors, and beautifully, peacefully they are living here. So how you how you rate it? If I talk, if I ask about you about Pakistani culture, that this interfaith harmony element you have seen here in 5 months, and how you explain it that you feel comfortable here in Pakistan, and how the behavior of the people and so on. Yeah. Okay. From the day one Yeah. I arrived in Karachi, the very important thing I noticed here is the people, friendliness of the people. I really appreciate it. I have never seen that such a friendliness among any other nations, particularly Karachians. And they love each other, and they love Sri Lanka as well. When I say I'm from Sri Lanka, they have additional extra attachment with us. So I know later I understood that a lot of interfaiths happening there in the region, and also they are having very close relations, and having very what you call the close interactions without any kind of a sort of against actions. So that is exactly what we need here. It is exactly same in Sri Lanka. Sri Lanka also we have very famous religions like Buddhism. Sri Lanka is like around 70%, 75% of Buddhist population. Plus we have Muslims, we have Catholics, we have Roman Christians, and we have other religions, Malays, and all that. Is a country of multi-religious, multi-ethnic country. So we also celebrate this type of religious activities together. So we like each other. Yeah. The bigger, most important part here is to love each other. That is the Love, message yes. actually. We should understand what is their culture and what is their religion, and Yeah. then we can live harmony. Yeah. So Because these ethnicities and these colors actually make, I must say, the one bouquet of different flowers, which is called actually always. And okay, to be very clear, I wanted to ask you a very important question. I need an honest answer from you. Before coming to Pakistan, what you have heard about it, what you had a perception, what you read, and when you reach here, have you find out the same way, or you find like this is something different? for the diplomatic perspective, like some diplomats told me, they are coming to Karachi crying and they are going back to their countries crying. Means that they really don't like to come here first, and then finally they get friends and all that, they get used to the city and all that, then finally they are very reluctant to go back. For my case, it's a little bit different because I know Pakistan. I studied Pakistan, and I have a lot of friends. Before I come here, I made a lot of friends during my other postings. Yeah. And some courses I've done in some other countries. I met a lot of Pakistani government and the officials as friends. Yeah. So once actually Karachi, I selected to come to Karachi. Ah, Not that I have been given the I'm very place. happy to hear this, by the way. Everyone must be. I selected because I know, beforehand I know Karachi is one of the best places to work because of the people. Yeah. So I selected it. Honestly, I'm sharing this with you, and I have told this exact information to others also. I selected Karachi to come. It's not just given and come and that the way. So from the day one, I am enjoying here. So honestly. This is beautiful that you're enjoying here, and you have selected it yourself to be here with us, or I mean like for Karachi Heights and for Karachi, because Karachi is completely the city of lights, we call it, and whoever comes here, they always heard it that it never sleeps, and the Karachi actually never sleeps. You know, you are here since 5 months, you have seen it that they are like you, this is like you have a
pre-dinner session, then you have a dinner session, then you have a post-dinner session. Something like this is going on in Karachi because people have the dinner time at 7 o'clock, like the program, the start of dinner like 7 o'clock, other dinner, one is 8 or 8:30, then other is 9:30. So, you know, the dinner programs are going on and on in the late hours. So, it's like when you started your session of dinner since 7 p.m. or 6:30, it goes till 12:30 or like sometimes at 1 p.m. So, you know, Karachi never sleeps. And even though people sit in the late hours, in the late nights, they still like, again, they like, wake up early in the morning as well. So this is the only city I found, because I also travel because of my nature of a job, so a lot into different countries, but I never see like this. Even in our different cities, if we go to Islamabad, you see Islamabad sleep very early, like they off their day like 9 p.m., 10 p.m. maximum. You see people sleeping there, and even in Lahore as well. But when you come to Karachi, people like they're sleeping till like 1 a.m., 2 a.m. in the night, or 3 a.m. maybe, and then they wake up early at whether 7 a.m., 8 a.m. You know, so people say that you people not sleep. I'm like, no, we do not sleep. And even like there is a culture that, I mean, there's a trend here in Karachi that whenever you call somebody like for your assistance, like in late hours, so they reply you, they answer you, you find out help for any house chore or something like that. But when you go in other cities or somewhere else, you see that people get off, then you cannot find anyone like in emergency. But even you want anything related in household or house help or, you know, house chore, any problem to be fixed, you find people at the late hour as well in Karachi. So this is like it. So we're going for the short commercial break, and we're still talking to you, and it's very lovely talking you, having you with us on the set. We're going for a very short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान देखो अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान अनवारे रमज़ान हर सू अनवारे रमज़ान जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें मिलती राहतें मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और अनमोल ज़हरा हमारे साथ, हम ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, और मैं चाहूँगी कि इसका कुछ अंतरे भी जो है वो एक दो हो जाएं अनमोल। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अदा। दोस्तों रे मांगूं मैं मौला से क्या, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र
सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के हर गदा को सबने कर दिया करम का करूं शुक्र कैसे अदा करम का करूं शुक्र कैसे अदा जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही प्यारा कलाम पेश करने की सादत जो है वो हमारे साथ पेश करने की सादत हासिल कर रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं अनमोल ज़हरा और नाथवा, और बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। खुश रहिए जी। साथ ही जी हमारे साथ हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, छोटे छोटे मेहमान, और जो हमारे आज के रोज़ेदार और छोटे छोटे KFC का जी स्पॉन्सर्ड ये सेगमेंट है doriva360.uk का, और हमारे साथ हमारे छोटे छोटे मेहमान भी आज यहाँ मौजूद हैं। सो एक्सेलेंसी, दीज आर द किड्स हु एक्चुअली हैव देयर फर्स्ट फास्ट टुडे, दे हैव केप्ट इट, एंड नाउ लेट्स टॉक विद देम। सो जी आ जाइए, माइक पकड़िए, माइक उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। नाम नहीं बताओगे आज? जी जैन। ओके, हाँ हुसैन नाम है आपका? अच्छा ओके हुसैन, आपका रोजा है आज? कहाँ रखा रोजा आपने? रोजा कहाँ रखा? अच्छा आप आगे पास कर दो माइक, आगे दे दो उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शिजा। शिजा, आपका रोजा है आज? जी। किसने तैयार किया आपको इतना प्यारा प्यारा? मम्मा ने। ओके, तो आज आप हमें क्या सुनाओगे? नात। सुनाओ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही किया, जिसने लाकर कलामे इलाही किया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वाह वाह, बेशक ऐसा ही है। आगे पास करो, जबरदस्त, जीते रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा। अच्छा मूसा, आपका रोजा है आज? जी। कहाँ रखा रोजा? रजा खुशाई। अच्छा रोजा कुछ आया, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। आज आप क्या सुनाएंगे हमें? दूसरा कलमा। सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, चले आगे पास कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है गुड़िया आपका? तस्बिया। तस्बिया। तस्बिया, आज आप हमें क्या सुनाओगे? मैं आपको सुनाऊंगी कुल अल्लाहु अहद। चलिए सुनाइए। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड। और जी आपको तैयार किसने किया है आज इतना प्यारा प्यारा? मेरी मम्मा ने। ओके जबरदस्त, आगे पास करो। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके दांत कौन ले गया? चूहा ले गया सारे? नहीं, फिर ये कहाँ गए दांत, कहाँ गए सारे? मेरी मम्मा ने बताया बचपन से मेरे ऐसे ही दांत निकले। अच्छा ओके, तो आप ज्यादा टॉफीज खाते हो? हाँ। हाँ तो कम खाया करो ना टॉफीज। टॉफी ज्यादा खाते हो या चॉकलेट ज्यादा खाते हो? चॉकलेट। ओए होए, चॉकलेट ने तबाही मचा दी है दांतों की। अच्छा ये बताओ जी आज क्या सुनाओगे आप हमें? पहला कलमा। सुनाइए, पहला कलमा पहला सुनाइए। कलमा तैयब माने पाक, या इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल अल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने सहरी की थी आज? करी थी। क्या खाया था सहरी में? अंडा पराठा लस्सी। अंडा पराठा लस्सी, जबरदस्त। आज जो तस्बीह को दो। तस्बीह आपने क्या खाया था सहरी में? सालन रोटी और दूध। सही है भाई। आपने क्या खाया था सहरी में मूसा? चाय पराठा। चाय पराठा, सही। आपने क्या खाया था?
चाय पराठा और बिस्किट्स। ओके, आप उससे रोजा हो गया, रख लिया रोजा इतनी सी चीज खा के? भूख नहीं लग रही फिर अभी? जबरदस्त भाई, आपने कुछ उसको छोड़ दो। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, लाओ माइक लो, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आ जाओ हसनैन, इधर 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 आओ। उसको छोड़ के ना तुम इधर आ जाओ बस मेरे पास। हाँ, अब बताओ क्या खाया था आज सहरी में? सहरी में क्या खाया था? अंडा और दूध। अंडा और दूध। और इफ्तारी में क्या पसंद है आपको? क्या पसंद है इफ्तारी में? चाय। इफ्तारी में भी चाय पसंद है? यार ये कौन से बच्चे आ रहे हैं चाय वाले? आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। मतलब ये ईटिंग हैबिट्स ही खराब कर दिए है ना अम्मी पापा ने। चलो, ये कौन कोल्ड ड्रिंक और ये चाय, ये कौन सी चीजें हैं? हमारे मम्मा पापा ने हमें ये चीजें नहीं खिलाई पिलाई। हाँ जी, हाँ। इफ्तारी में क्या पसंद है? सालन। सालन, ठीक है भाई। चलो भाई, तस्वीर आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? रूह अफ़ज़ा। चलो आगे चलो। ओके, आपको क्या पसंद है? वाटरमेलन। वाटरमेलन। ये देखो, ये हेल्दी हैबिट्स है, हेल्दी चीजें होनी चाहिए इफ्तारी में। वाटरमेलन पसंद है, वेरी गुड। सो वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन सीसी फ्रॉम आवर किड्स? ओके, वुड यू लाइक टू गिव देम एनी मैसेज? So how they enjoy these fasting month? सो ओके, अच्छा ये बताइए आप लोग सारे मुझे कि जो है आप लोगों का रोजा आपको कैसा लगा आज रख के सारा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। They all are saying that they're very happy with it. They are very happy. Very good. So मुफ्ती नुमान साहब से कहूंगी कि इफ्तारी का टाइम हो गया, दुआ करा दीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनिल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइल बलाइद दीनी वद दुनिया वल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह हम सब के रोज़े की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, इसके मकीनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब को हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार बार रोज़ा रसूल की बाअदब हज नसीब फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान अग़यार से बरसरे पैकार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मुल्क पाकिस्तान को दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तमाम उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार उन्हें सेहत कामिला अता अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बेरोजगार है उनको बरसरे रोजगार फरमा, जो साहिब रोजगार है उनके हलाल रिस्क में वसअत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी आने वाली जनरेशन को सही तालीमात मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। या अल्लाह हम सब सोम सलात का पावन फरमा। या अल्लाह ये घड़ी है बख्शिश की। या अल्लाह हम सब अपना गुनाहों से तौबा करते हैं, तो उससे इल्तिजा करते हैं हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जितने मुसलमान इस दुनिया से आलम आखिरत करा चुके हैं अल्लाह सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमा, तमाम मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद अता फरमा, तमाम ममालिक में आपस में इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह सब में परेशानियाँ दूर फरमा, सब में आपस में अख़वत भाईचारे की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमारी जुमला दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब का खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन सुभान रब्बिल आलमीन। और थैंक यू सो वेरी मच एक्सेलेंसी that you have graced our transmission with your presence and we are really thankful to you। और मेरे साथ अनमोल ज़हरा हैं इस वक्त और मैं उन हमद ज़हरा है मेरे साथ। हमद ना, राइट? तो ये नाम गलत क्यों चला रहे हो भाई? अनमोल नहीं था, नाम गलत चलाया, इसी में कह रही हूँ कि मैंने पूछा था उससे। हम ज़हरा मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं के कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें,
सबने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो दर मुस्तफा के गदा हो गए, जो दर मुस्तफा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की सरकार ने दोनों आलम में को गनी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।